ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਚੁਆਈ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਝੋਟੀਆਂ ਆਈਆਂ 2 ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤਾਊ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਨਸਲ ਚੋਂ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। करिश्मा इसका नाम है। इसका फादर जो है ना अर्जुन कुंगड़ है, हरियाणा से ही। और इसकी माँ का पहली बार सुई का रिकॉर्ड है मेरे गांव में ही, मिल्क कंपटीशन में 21 किलो 750 ग्राम का। इसके अलावा मेरे पास 5 पशु और हैं घर पे। ये सारे ऐसे ही हैं कि गांव में मैं इनको जब तालाब पे लेके जाता हूँ तो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। जब चौराया आता है ना, रास्ते अलग अलग होते हैं और मैं पीछे होऊंगा तो ये खड़े हो जाते हैं। ये मेरे फादर से प्रेरणा ली थी, वो अच्छे पशु रखते थे तो मेरे मन में भी एक जुनून हुआ कि मैं भी अपने अच्छे पशु तैयार करूंगा। इससे इनको छोटे थे तब दूध पिला करके मैं बाहर निकाल देता था तालाब पे, और मैं जैसे आधा किलोमीटर दूर जाके बोलता था तो ये वहां से भागे आते थे। और फिर आते हुए मेरे को जो है ना सिर से ये लगाते थे, सिर लगा के घूमते रहते मेरे पीछे पीछे। हम इस बात से खुश हैं, जैसे सरकार की जो सुविधा है मैं रहने के लिए है या पशुओं को चारा डालने के लिए या पानी के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। अब जो फर्स्ट आई है उसके अंदर फर्स्ट के गुण थे, ये सच्ची बात है। मेरी सेकंड आई, इसके अंदर सेकंड के ही गुण थे। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਲੋਕੋ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੇ ਆ, ਜਗਰਾਉਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮੇਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਚੁਆਈ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਗਰਾਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਵੇ ਆ, ਵਪਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਝੋਟੀਆਂ ਆਈਆਂ 2 ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤਾਊ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਨਸਲ ਚੋਂ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਊ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਠੇ ਖਾ ਲਾ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਊ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। थैंक यू भाई साहब। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਝੋਟੀ ਆਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਚੋਂ? ये करिश्मा इसका नाम है। इसका फादर जो है ना अर्जुन कुंगड़ है, हरियाणा से ही। और इसकी माँ का पहली बार सुई का रिकॉर्ड है मेरे गांव में ही, मिल्क कंपटीशन में 21 किलो 750 ग्राम का। माँ का? हाँ, ये 19 महीने की है, 2 महीने की अब ये प्रेग्नेंट है। ठीक है। हाँ, हरियाणा के अंदर रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है, महम तहसील के अंदर शीसर खास। अच्छा, आपके जो घर में कितने के और भैंसे या क्या क्या रखा हुआ है? इसके अलावा मेरे पास 5 पशु और हैं घर पे। ये सारे ऐसे ही हैं कि गांव में मैं इनको जब तालाब पे लेके जाता हूँ तो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। जब चौराया आता है ना, रास्ते अलग अलग होते हैं और मैं पीछे होऊंगा तो ये खड़े हो जाते हैं। इनको ये बताना पड़ेगा बेटा मैं भी इधर जाऊंगा, तो ये साथ साथ चलते सारे के सारे। ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਆ ਰੱਸੇ ਫੜੇ ਆ ਹੌਂਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ किधर ਨੂੰ मुड़ेगा मैं जब की पढ़ाई केड़ी कराई है ना? ये मेरे फादर से प्रेरणा ली थी, वो अच्छे पशु रखते थे, तो मेरे मन में भी एक जुनून हुआ कि मैं भी अपने अच्छे पशु तैयार करूंगा। इससे इनको छोटे थे तब दूध पिला करके मैं बाहर निकाल देता था तालाब पे, और मैं जैसे आधा किलोमीटर दूर जाके बोलता था तो ये वहां से भागे आते थे, और फिर आते ही मेरे को जो है ना सिर से ये लगाते थे, सिर लगा के घूमते रहते मेरे पीछे पीछे। तो इनको मन बार बार इनको इसी प्रकार सिखाया है, और इनका जैसे चारा है या इनकी देखभाल करना है, मैं ज्यादा टाइम इन्हीं के ऊपर देता हूँ। मेरा 10-2 का स्कूल है, 27 साल से मेरा खुद का स्कूल चला हुआ, मैं वहाँ पे प्रिंसिपल हूँ स्कूल में, और 2 बेटे हैं, वो भी इनका विशेष ध्यान रखते हैं। यदि मैं बाहर कहीं जाता हूँ तो इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। पर समस्या ये है कि मैं बाहर जाता हूँ तब ये इनको मैं आके ही पानी पिलाना या चारा खाना, वरना ये बाहर की तरफ देखती रहती है कि कब आएंगे तुम्हारे मालिक। अच्छा, जब तक तुम घर पे नहीं आते ये खाना नहीं खाती? बिल्कुल नहीं चरेंगी, बिल्कुल चरती नहीं। और आप यहाँ कितने आदमी है मेले के अंदर, आप पानी रखवा लो, पिएगी नहीं। मैंने इसको बाल्टी रख के ये कहना पड़ेगा बेटा पानी पी लो, उसके बावजूद पानी पिएगी। अच्छा, जे पानी रख दोगे या कोई चीज रख दोगे, जितना चਿਰ ਤੁਸੀਂ बोल के नहीं कहते खाती नहीं? आप देख लेना, जैसे ही पानी मंगाऊंगा आप सारे रख के देख लेना, पिएगी नहीं। मैंने बाल्टी रख के ये कहना पड़ेगा बेटा पानी पी ले, चाहे बड़ी टंकी है वहां कहना पड़ेगा। सुबह इनको घर से निकालता हूँ तो जो पानी की टंकी है वहां इनको बोलना पड़ता है सबको कि बेटा पानी पी ले। जैसे इससे जो बड़ी है कटिया, उसका नाम रेशम है मेरे घर पे, उसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड 24 किलो 700 ग्राम का है, तो इनको सबको बताना पड़ता है। और मेरे अलावा जब इनको बाहर से कोई लेके आता है, जैसे मेरी मिसेज है या बेटी है, और मैं बाहर खड़ा होकर इनको आवाज दूंगा तो ये भागेंगे कि मैं पहले जाऊंगा। इस प्रकार से मैं इनके पास पूरा टाइम या चारा या इनकी देखभाल, ये चीजें मेरा विशेष ध्यान है। तो जे होर कोई चाहे भी मैं ऐसी आवाज मारूं ते मेरे मगर ऐसे पशु दौड़ता है, वो भी कर सकता है? नहीं, वो ध्यान दे इनको, जैसे पैदा हुए और अब तक मैं ही करता हूँ सारा काम इनका, तो वो तो उस जो फार्मर है वो उसमें ध्यान देना है कि मैं ये बच्चों से भी समझदार है। अच्छा, हाँ, ये आदमी से ज्यादा समझदार है। अब इसको मैं, ये बैठी हुई है, मैं बाहर निकल जाऊंगा तो ये तुरंत खड़ी हो जाएगी। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹਿਗੀ। मैं बैठा ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਮੇਜ ਲੋਪੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਝੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਆ। PDF ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਜੇ ਤਾਊ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਮ ਪੱਟੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਆ ਝੋਟੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਊ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ। ਤਾਊ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? भाई जी बिल्कुल शांत स्वभाव है, कहीं घुमा लाओ आप इसको, ये खुली को, ये डरती नहीं। और इसी प्रकार इसकी जो मदर है वो है बिल्कुल शांत। मदर पे गई होगी या अपने फादर पे? ये ज्यादातर जो है ना इसके जो गुण हो इसके मदर पे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत शांत स्वभाव है। अब आप इतने आदमी खड़े हो, सभी अंदर रह जाओ, मैं अकेला यहाँ से छुप के निकल जाऊंगा ना तब भी ये उठेगी। अच्छा, और आप यहाँ से इसको खोल देना, मैं यहाँ से 2-3 किले दूर चला जाऊंगा एक कड़े, तो ये भागती हुई वहीं जाएगी। तो एक और बताओ, जो पंजाब वाले हैं वो हरियाणा से खरीदने जाते हैं भैंस, कहते वहां की भैंस दूध ज्यादा देती है, ये फर्क क्यों है पंजाब की भैंस और हरियाणा की? भाई जी विशेष जो अंतर है वो तो नस्ल का है, या जैसे कणक का भी है कुछ, मैं जो मानता हूँ कणक का भी मानता हूँ, क्योंकि पंजाब में जैसे चना नहीं है नहीं, और हरियाणा में आज भी चना है, क्योंकि इनको ये चीजें खिलाई जाती है ना, इस चीज से कणक के अंदर जितनी ताकत होगी उससे तो दूध बनेगा ना। हाँ, तो ये खास अंतर ये मानता हूँ भाई जी मैं तो। भी खुराक दा तुसी कहने आ फर्क है। हाँ, जे खुराक चने ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਾਂ ਬੜੇਵੇਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ देता हूँ मैं इसको। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਬਣੀ ਵੀ ਫੀਡ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਕੀ ਪਾਉਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ? मैं भाई जी इसको चना, गेहूं, चावल, सोयाबीन और खड़
हाँ, डेली में देते हैं। हाँ डेली में। और इसको घी देता हूँ जैसे सप्ताह में एक बार 200-250 ग्राम देसी घी देसी सब पशुओं को। तो उससे इनकी इम्यूनिटी जो है ना वो मजबूत रहेगी। अच्छा, देसी घी जरूरी है। हाँ जी, हफ्ते में एक बार। मैं ये मानता हूँ कि अच्छा पशु तैयार करना तो उसको देसी घी खिलाना पड़ेगा। खिलाना जी, हफ्ते में एक बार। एक बार। ठीक है, ज्यादा भी नहीं, ये ज्यादा देंगे तो फिर ये चारा नहीं खाएंगे। चारा नहीं। हाँ। और क्या कहना चाहते हो जो दर्शक देख रहे हैं कि आपने ऐसा हर एक चाहेगा, ये वीडियो देख के हर एक किसान चाहेगा कि मेरे घर में भी ऐसी भैंस हो, क्यों मेरे पीछे पीछे जाओ, क्योंकि ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਆਕੇ ਲੱਗਦੇ जी, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਕੇ ਲੱਗਦੇ, ਬੁੜਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ? मैं भाई साहब जो भारत देश के अंदर जो कृषक भाई है ना मेरे या पशुपालक है, उन सब से ये कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर एक अच्छी भावना जागृत हो कि भाई मैं भी अच्छा पशु तैयार करूं, क्योंकि इनको जैसा सिखाया जाएगा ना ये बचपन से सीखते हैं। क्योंकि मैं अपने 5 पशु हैं, इसके अलावा उन सबको सिखा रहा हूँ। मैंने बोल दिया कि मैं उधर जाऊंगा तो वो जाएंगे मेरे साथ। ये मैं बाहर से आऊंगा तो ये भागेंगे कि मैं पहले जाऊंगा। ये हर किसान से मेरी हाथ जोड़ करके एक विनती है कि वो अपने बच्चों की तरह पाले इनको, क्योंकि जो उसका खुद का जो बेटा है उसके अंदर कमियां आती है। बिल्कुल, इन पशुओं के अंदर मैं नहीं मानता कमियां आती है, क्योंकि टाइम पे दूध का देना या जैसे इनको जैसा सिखाया जाएगा वैसा ही न मानना। ये बाहर से आते तो अपनी अपनी जगह पे ही खड़े होते। इनको ये पता कि मैंने फर्स्ट नंबर पे बंधना और मुझे 5th पे बंधना है। नहीं, जो जिस जगह पे जाता है ना इनको पता है कि मैंने यहाँ बंधना है, मुझे मेरा स्थान ये है, हाँ, जहाँ पे बैठना है। ठीक है, आप कितने लोग आए हैं जब वहाँ पे? कितने आए हैं आप? 1 2 3? नहीं, हम 4 बंदे आए हुए हैं। 4 बंदे आए जी। तो इत्थे आके कैसा महसूस होया? भाई जी, हमने जैसे जगह की जो बात देखी या जैसे निर्णायक जो फैसले देखे वो अच्छे हैं। मतलब हम इस बात से खुश हैं, जैसे सरकार की जो सुविधा है भाई रहने के लिए है या पशुओं को चारा डालने के लिए या पानी के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। पक्षपात तो नहीं? नहीं, पक्षपात की कोई चीज नहीं। तो लगता हो भी आ सुझाव देइए अगे तो भाई जी, जो प्योरिटी है ना, अब जो फर्स्ट आई है उसके अंदर फर्स्ट के गुण थे, ये सच्ची बात है। मेरी सेकंड आई, इसके अंदर सेकंड के ही गुण थे। ये इनकी 4 आई? हाँ, ये मेरे भाई हैं, गांव से ही बड़े भाई हैं, ये 4th आई है। तो जो यहाँ जो निर्णायक थे ना वो फैसले बहुत अच्छे हैं। एक और बताओ, जब आपकी दूसरे नंबर पे ये आ गई भैंस, तो गांव में फोन नहीं किया? हाँ, ने खुशी कहे जी? नहीं, बहुत अच्छी खुशी है, गांव से ही फोन बजते हैं और गांव में ही बता दिया, क्योंकि इस कटिया के बारे में मेरे गांव से लगभग यहाँ आने के बावजूद 300-400 बार मेरे पास फोन आए हैं। मेरे भाई के पास भी फोन आए बार बार, क्या रहा भाई तुम्हारी कटियों का? उनको हमने ये बता रखा था भाई वहां जो है ना 3 तारीख का कंपटीशन है हमारा, ये आज वह 4 को है। तो आज तो सुबह से ही वेट कर रहे हैं, जिसके पास भी फोन आता है, सर क्या रहा भाई बताएंगे 3 बजे के बाद। तो ये सेकंड आई है तो हमने गांव में मैसेज कर दिया कि भाई अपनी जोन बिटिया सेकंड आई है। तो इस चीज की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरी इस बच्चिया ने मेरे को जो है ना यहाँ एक जानकार के रूप में, अगर पशुपालक के रूप में जो भी स्थान इसने प्राप्त किया है, मैं इसके लिए इसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहुत खुश हूँ। ਕੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਏ ਪਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੀ कहते कटड़ी या पीछे पीछे घूमती जी। तो लगातार पंजाब में भी आपको देखा जा रहा है। वो भाई जी मेरा इसका प्यार है। ये कभी मैं इसको जो है ना इनकी किसी भी पशु की लट्ठी लेकर के तो मैं इनको घुमाता ही नहीं, इनको खाली हाथ लेके जाता हूँ। क्योंकि मैं तो बच्चों को भी ये कहता हूँ कि बेटा किसी के ऊपर निशान नहीं कर देना, कभी इनकी पिटाई कर दो ना। और इसलिए मेरा जो लगाव है, क्योंकि मैं छोटा था ना उस टाइम मेरे फादर ने मेरे को कहा भैंस को जोड़ पे लेके जाना था तालाब पे, और मैंने उसकी पिटाई कर दी। तो उनने आके मेरी बहुत ज्यादा पिटाई की। मैंने उनसे पूछा कि पिताजी आप क्यों पीट रहे हो? उनने बताया कि आप बेटा तुमने इस भैंस के क्यों मारे?
ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणा थी कि मैंने वहां से सीखा कि भाई ये भी एक, इनके मुंह में भले ही आवाज नहीं हो, दिमाग मानव जैसा ही है। उस दिन के बावजूद मैं कभी लट्ठी लेकर के जाता ही नहीं इनको, चाहे घुमा के लाना है या जैसे पानी पिला के लाना है। गांव में मेरे साथ घूमती रहती है, और मैं किसी के मकान में घुस गया, गेट बंद कर दिया ना, तो ये जाएंगी नहीं, अंदर ही आएंगी। और वहां किसी के पशु का चारा या कुछ है ना कभी नहीं लेती। यदि मैं उसके अंदर जाऊंगा, घर के अंदर और अंदर चला जाऊंगा, तो ये वहीं साथ जाती हैं, वहीं जाए। हाँ, अब ये बैठी हुई है, इसको मैं एक बार खोल लूंगा और मैं बाहर जाऊंगा तो ये यहीं से भाग लेगी। जब आप आ रहे थे वहां से, तो लोगों ने, कुछ लोग होते हैं जिनको आप तो वो ऐसा तैयार नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कहा बिताओ आपने सेल नहीं करनी, किसी बताओ क्या लेना है, ऐसे ऑफर भी आए होंगे? हाँ, ये तो लगातार 2 तारीख को हम लेट पहुंचे थे, कल पूरा दिन आए हैं, आज भी आए हैं बार बार। सेल के लिए तो बहुत बार उन्होंने कहा कि आप इसकी कीमत बताओ। मैंने उनको तुरंत ये कहा कि मैं तो किसी भी कीमत में इसको देता ही नहीं और बेचूंगा भी नहीं। अच्छा। मेरे पास ही रखूंगा। प्रेम ही इतना बड़ा। हाँ जी, क्योंकि काम करना है भाई जी, और इन्हीं से जो ऊपर जाना है हमें, तो इसलिए मैं इनको बेचता नहीं, सेल करता नहीं। आते हैं लोग बार बार, आज भी बहुत आए, जब इसका कंपटीशन नहीं हुआ था उससे पहले भी आए हैं। फिर उनको ये कह दिया फटाक से कि भाई हम इनको बेचते नहीं जी। और कोई मन में बात हो जो दर्शकों के साथ करनी चाहिए आखिर? भाई मैं तो फिर वही नम्र निवेदन करता हूँ दर्शकों से कि आप है ना बच्चों को भी अपनी अच्छी शिक्षा दो। अब जो बेटे हैं वो नेपाल खेलने जाएंगे, मैं उन बेटों के साथ साथ इन बेटों को भी तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरे मन में जुनून 2 ही है कि वे बच्चा भी अच्छा बने और पशु भी अच्छा बने। मेरे बच्चों की चॉइस होती है, वो ये कहेंगे कि पापा जी मैं इसके अलावा दूध नहीं पीऊंगा, तो फिर मैं इसलिए उनसे पूछना पड़ता है कि बेटा बताओ कौन सा पशु रखना है। उनकी स्पेशल चॉइस होती है कि हम इस पशु का दूध पियेंगे। तो हर एक किसान यदि इन चीजों के ऊपर ध्यान दे तो बहुत ऊपर जा सकता है। बिल्कुल, मेरी ये रिक्वेस्ट है हर किसान भाई से। सो दर्शकों, ये आओ ਉਹ ਤਾਊ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ PDFA ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਕੱਟੜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੱਖੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਣਾ ਪਊ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਊ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। सो दर्शकों अगे भी अपडेट देवांगे, बने रहो। कैमरा पर्सन नहीं इसका देखना हो तो आप देख सकते हैं। अब मोगा जगराऊं होएगी किसानां दी गल, नवीं खेती मशीनां, बीजां ते बागां दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 वजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती, अपने लोक।